किसी भी इंसान को जानने समझने के लिए 10 साल का वक्त बहुत लंबा वक्त होता है। इस मुद्दत में उस इंसान के बारे में लोग आमतौर पर तमाम बातें जान जाते हैं, समझ जाते हैं। देश के अंदर चुनाव चल रहे हैं। चुनावों में आप सभी देख रहे होंगे किस तरह की बातें की जा रही हैं। सत्ता पक्ष की तरफ से पूरा चुनाव नेगेटिव प्रचार में अभी तक बीता है। उनकी तरफ से कोई भी इस तरह की बातें नहीं की गई जो जनता से कनेक्ट करती हों, जनता के मामलात को कैसे वो सुलझाएंगे, परेशानियों को कैसे हल करेंगे, उस पर कोई बात नहीं की गई। उन्होंने नहीं बताया कि 10 साल में हमने क्या किया है और जो हमने किया है उसके नाम पर आप हमें वोट दे दें। अब जो बातें हो रही हैं वो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे जैसी हैं। जैसे प्रधानमंत्री मोदी एक दिन कहते हैं कि मैंने कभी सांप्रदायिक बातें नहीं की हैं, कभी हिंदू मुस्लिम के सिलसिले से बातें नहीं की हैं। दूसरे ही दिन फिर वो अपना बयान सांप्रदायिक आधार पर दे देते हैं। संविधान बदलने के जब आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगे तो उन्होंने उल्टा कहना शुरू कर दिया, कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन संविधान को ख़त्म करना चाहती है या आरक्षण को ख़त्म करेंगे। आज की मोदी ने दो अलग अलग सभाओं में क्या कहा है वो हम बताते हैं आपको। मोदी ने ये आरोप लगाया कि ये लोग, इंडिया गठबंधन के लोग, मोदी के खिलाफ वोट जिहाद की अपील कर रहे हैं। रामलला को फिर से टेंट में भेज देंगे और मंदिर को ताला लगा देंगे, राम मंदिर को ताला लगा देंगे। ये बयान प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में एक रैली थी उसमें बोलते हुए उन्होंने लगाई। अब ये बातें जो प्रधानमंत्री ने बोली हैं कि इंडिया गठबंधन के लोग, कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी वोट जिहाद कर रहे हैं, वोट जिहाद की अपील कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। फिर वो कहते हैं कि ये लोग रामलला को फिर से टेंट में भेज देंगे और राम मंदिर को ताला लगा देंगे। वो कहते हैं कि ये लोग भूल रहे हैं कि ये मोदी हैं, ये मोदी के रहते धर्म के नाम पर दलितों, पिछड़ों की आरक्षण की लूट करने के लिए सोच भी नहीं सकेंगे। मोदी है तो वो लिख कर रखें कि उनके लिए नामुमकिन है। सपा कांग्रेस पर यही नहीं रुके, उन्होंने आगे भी कहा कि सपा कांग्रेस के शहजादों के लिए देश का विकास गिल्ली डंडे के खेल की तरह है। महलों में पैदा होने वाले इन शहजादों को ना मेहनत की आदत है और ना ही नतीजे लाने की। तो जो लोग महलों में पैदा हुए थे, सोने और चांदी के बर्तनों में वो खाते थे, वो तो सड़क पे खड़े होकर के लोगों के बीच पहुंच करके लोगों की बात कर रहे हैं, आम जनता से मिल रहे हैं। लेकिन आप तो चाय बेचते थे, गरीबी में पैदा हुए, अब आप जब एक कार्यक्रम से दूसरे में पहुंचते हैं तो आपके कपड़े बदल जाते हैं। आपके पास चश्मे से लेकर के, घड़ी से लेकर के, बेल्ट से लेकर के सारा सामान विदेशी है। आप 8,000 करोड़ रुपए के बने जहाज़ में ट्रैवल करते हैं। जो शहजादे थे वो तो आम आदमी हो गए, मगर आप
क्या बन गए, कभी आपने सोचा? आप यकीन जाने जिस तरह का प्रधानमंत्री मोदी का जो चीज़ें निकल के आई हैं और जिस तरह की बातें उनके बारे में हो रही हैं मीडिया में, ये शर्मिंदगी की बातें हैं और पूरे देश के लिए इससे शर्मिंदा होने वाली बात है कि सभी लोग एक राय होकर के कहते हैं कि इतना झूठा शख्स हमने कभी नहीं देखा है। जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं, उनके साथ के लोग हैं, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी के आप इंटरव्यू देखें, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ लीडर हैं, 2 बार केंद्रीय मंत्री रहे, वो किस तरह की बातें वो मोदी को लेकर के कर रहे हैं। एक और खबर है, वो भी आपको बता दें। ये मोदी साहब ही कह रहे हैं, भारत के जो प्रधानमंत्री हैं, विपक्ष ने वोट बैंक की राजनीति करके हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का काम किया है। विपक्ष ने हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का काम किया वोट बैंक की राजनीति के लिए। पीएम मोदी ने कहा कि सीए के नाम पर झूठ का पहाड़ खड़ा किया जा रहा है। एसपी और कांग्रेस ने पूरे देश को दंगों की आग में झोंकने का भरपूर प्रयास किया। इंडी गठबंधन वाले कहते हैं कि जब मोदी जाएगा तो सीए भी जाएगा। क्या इस देश में कोई ऐसा है जो सीए को ख़त्म कर सके? आरोप लगा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने हिंदू मुसलमानों को लड़ाने का काम किया वोट के नाम पर, और खुद बात कर रहे हैं सीए की, एनआरसी की, कि हम उसको लागू करेंगे। तो अब यहाँ पर लड़ाने का काम कौन कर रहा है? अब ये समझते हैं कि मेरे अलावा बाकी देश के अंदर जो जनता है, 140-50 करोड़ लोग, वो सब बेवकूफ़ हैं, मूर्ख हैं, और सब मैं जो कहता हूँ बस वही बात सच है। इनके अपने सलाहकार जो इनकी स्पीच वगैरह लिख करके देते हैं, वो शायद इनको बताने की हिम्मत नहीं कर पाते हैं, डरते होंगे कि साहब जो आप बोलते हैं वो ठीक नहीं है। अब नतीजे तो जो भी आएंगे 4 तारीख को आएंगे, और वो ईवीएम से आएंगे और चुनाव आयोग के अधिकारी कर्मचारियों के तरफ से घोषित किए जाएंगे। हिंदी की एक फिल्म है, बड़ी मशहूर फिल्म है, रामानंद सागर साहब की फिल्म है, वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर रामानंद सागर, धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, अमजद खान उस फिल्म में थे। उसका एक डायलॉग हम आपको सुनवाते हैं, थोड़ा सा आगे तब बढ़ेंगे, सुने आप। ये बगावत फिल्म है, उसका ये डायलॉग है। अपना वचन पूरा किया है विक्रम सिंह, अब तुम अपना वादा पूरा करो, रानी माँ को आजाद कर दो। जाहिल बंजारों को हाँकने वाले नादान, तुम राजनीति के दाव पेच नहीं समझ सकते। राजनीति में वादा किया तो जाता है, निभाया नहीं जाता। विक्रम सिंह, नीचता में तो तुम अपने बाप को भी मार दे गए। हम हारे हुए दुश्मन की गाली को गाली नहीं समझते। यह भी एक डायलॉग था बगावत फिल्म से जो हमने आपको सुनाया। राजनीति में वादे पूरे नहीं किए जाते हैं, वही काम प्रधानमंत्री करते रहे। 10 साल तक उन्होंने वादे 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 तमाम घोषणाएं की, कोई घोषणा उनकी ज़मीन पर आपको कहीं नज़र नहीं आएगी। एक और स्टील का बना हुआ शेर पकड़ के लाए थे, पता नहीं कहाँ से, उसका डेमो दिया था, मेक इन इंडिया। वो मेक इन इंडिया की बात ही नहीं करते, मेक इन इंडिया का क्या हुआ। ना वो ये बताते हैं कि पुलवामा कैसे हुआ, ना वो बात करते हैं विकास के बारे में। ये इसी तरह की जो फर्जी बातें होती हैं, लफ्फाजी,
वो उनकी तकरीरों में, भाषणों में सुनने को मिलती हैं। अब जनता इन तमाम बातों से ऊब चुकी है, परेशान हो चुकी है। अब देश का जो मिजाज इस वक्त है, वो लोग चाहते हैं कि तरक्की की बात हो, लोगों के जीवन में खुशहाली कैसे हो उसके लिए बात हो। किसी भी तरह के कोई भी लीडर हो, कोई भी पॉलिटिशियंस हो, जनता उनको रद्द कर देगी अगर वो जनता के मामलात की बात नहीं करेंगे। चुनाव के नतीजों की बात करते हैं तो चुनाव के नतीजे 4 तारीख को आएंगे। ईवीएम से इलेक्शन हो रहे हैं, ईवीएम से हमको तो कोई भरोसा है नहीं, साफ बिल्कुल कैसे नतीजे होंगे, क्योंकि गृह मंत्री सीना ठोक करके ये दावा कर रहे हैं कि 270 सीटें 380 सीटों पर जो चुनाव हो चुके हैं उसमें से हम जीत चुके हैं और अब हम 400 पार के लिए बाकी का चुनाव लड़ रहे हैं। हमने इस पर 2 रिपोर्ट किए हैं पहले भी कि वो इतना दावा इतनी मजबूती के साथ क्यों कर रहे हैं। क्या ईवीएम के ज़रिए कोई खेल होगा 4 तारीख को? क्या हो सकता है? वो एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, वो सुने आप। 2 तरह की हैकिंग की बात चल रही है, एक तो ईवीएम हैकिंग, एक ब्रेन हैकिंग। जरूरत नहीं है, हाँ। प्रोग्रामिंग हो जाती है। हाँ, प्रोग्रामिंग ऐसी हो जाएगी। जो लोग प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, जो लोग सॉफ्टवेयर बना रहे हैं और सर्वर के द्वारा जब डाटा डाला जाता है मशीन के अंदर, जिस दिन कैंडिडेट विड्रॉवल हो जाता है, फाइनल हो जाता है, कितने लोग मैदान में हैं, कितने प्रत्याशी मैदान में, उसके बाद एक प्राइवेट आउटसोर्स आदमी आता है और वो ईवीएम मशीन के अंदर जिसके पास सोर्स कोड होता है, वो 2 फाइलें डालता है, कैंडिडेट फाइल डालता है, टाइम फाइल डालता है। और उस वक्त सर्वर से जो वो डाटा डाल रहा है, अगर उसमें प्रोग्रामिंग में ये चीज़ डल गई कि उसकी हर चौथी वोट फला व्यक्ति को जाएगी, मैनिपुलेशन, उसमें फिर उसमें हैकिंग की जरूरत कहाँ है? वो तो प्रोग्रामिंग में खेल हो गया। ब्रेन की हैकिंग। और दूसरी बात, चुनाव के दिन सुबह मॉक पोल होता है, सबको वोट डलवा के दिखाया जाता है, तो मॉक पोल होगा सबको पता है, इसलिए उसमें टाइमर लगा है। रियल टाइम के लोग इसलिए लगाए ताकि उसमें टाइम भी तय किया था कि चुनाव की तारीख के साथ साथ जब वोट पड़ना शुरू हो जाए उसके बाद 10 बजे से शाम को सब मॉक पोल में कुछ ना फंसे। हाँ, नहीं फंसे। वो बड़ा खेल है। तो और एक्सपर्ट्स इंजीनियर जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं, जिन्होंने मशीन बनाई है, मुझे तो खुद उन्होंने सारा बताया, डेमो भी किया मेरे घर पे। उसमें हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजेस भी थे, सबके सामने डेमो करके उसने दिखाया किस तरह का खेल होता है। सर, ब्रेन हैक ये आप सुन रहे थे, सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल है। एडवोकेट राजेंद्र पाल जी हैं ये जो बता रहे थे। ईवीएम को लेकर के आपने अक्सर ये खबरें सुनी होंगी कि वोट हमने दिया समाजवादी पार्टी को और सामने चुनाव निशान देखने को मिला कमल। कोई आकर के कहता है कि हमने वोट दिया कांग्रेस को और चुनाव निशान दिखाई दिया, सामने जो पर्ची आती है वो कमल का नज़र आता है। कोई बताता है हमने बहुजन समाज पार्टी को वोट दिया, कमल का निशान नज़र आता है। कभी किसी ने आकर के ये नहीं कहा कि हमने बीजेपी को वोट दिया था और साइकिल सामने नज़र आई, हमने बीजेपी को वोट दिया था और कांग्रेस का निशान पंजा सामने नज़र आया। हर बार जब भी आरोप लगे, यही आरोप लगे हैं कि हमने वोट दिया फलां पार्टी को और वो वोट हमारा भारतीय जनता पार्टी को गया। ये तमाम चीज़ें हैं जो बिल्कुल पुख्ता कर देती है कि ईवीएम में प्रोग्राम में जो अभी बता रहे थे एडवोकेट राजेंद्र पाल, ईवीएम की प्रोग्रामिंग इस तरह की जाती है कि जिस वक्त पोलिंग शुरू होती है उसके कुछ वक्त के बाद, घंटे आधा घंटे बाद, वो प्रोग्राम जो सेट कर दिया जाता है उसके मुताबिक हर चौथा, पाँचवा, तीसरा जो भी वोट फिक्स कर दिए जाते हैं उसमें वो वोट ट्रांसफ़र हो जाता है एक पार्टी विशेष के लिए। चुनाव आयोग का बिल्कुल कोई रोल है नहीं, कोई काम चुनाव आयोग कर नहीं रहा है। किसी को नोटिस, वो सत्ता पक्ष के लिए तो बिल्कुल जैसे सत्ता पक्ष का एनडीए गठबंधन का पार्ट है उसी तरह से वो वर्क कर रहा है। तो ये जो चुनाव के नतीजे आएंगे
4 तारीख को वो ईवीएम बहुत बड़ा फैक्टर होगा उसमें। यहाँ निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री हैं, उनके पति हैं प्रभाकर जी, वो लोकसभा परिणामों को लेकर के कहते हैं बीजेपी 220 सीटें लेकर 220 से 200 सीटें, एनडीए गठबंधन 272 से नीचे रहेगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी की उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, दिल्ली और महाराष्ट्र में सीटें कम हो रही हैं। ये वित्त मंत्री भारतीय जनता पार्टी की इस वक्त जो मौजूद हैं, निर्मला सीतारमण, उनके पति हैं, जो ये बात कह रहे हैं। सभी लोग बोल रहे हैं अपनी अपनी तरफ से, ऐसा कोई रुझान नहीं है कि एनडीए गठबंधन सत्ता में आएगा या आ सकता है, मगर सवाल वही है क्या गृह मंत्री इतना पुख्ता दावा कर रहे हैं, तो क्या वो दावे का आधार ईवीएम है? क्या दावे का आधार चुनाव आयोग है? क्योंकि चुनाव आयोग के दम पर तमाम नतीजे पलटे जा सकते हैं। चुनाव आयोग जिसको चाहे वो जीत जाएगा, जिसको चाहे वो हार जाएगा। देखिए आप क्या होता है, नतीजे 4 तारीख को आ जाएंगे। बगावत फिल्म में जो बगावत है, विक्रम सिंह जो अमजद खान ने जो रोल किया है, उसे हारना पड़ता है, गद्दी छोड़नी पड़ती है, क्योंकि जनता बागी हो चुकी थी और जनता ने बगावत कर दी थी। मुल्क के अंदर भी कुछ इसी तरह का सियासी माहौल है कि जनता इस वक्त पूरी तरह से बागी बनी हुई है, बागी हो चुकी है, और वो 10 साल का देख चुकी है कि 10 साल के अंदर हमारा क्या असर कर दिया है। कभी नोटबंदी की लाइनों में खड़ा करके मारा, कभी जीएसटी के ज़रिए मारा, और कभी कोरोना के वक्त में वो सुइयाँ लगवा करके, जिससे हार्ट अटैक हो जाता है, ब्रेन स्ट्रोक होता है, खून के थक्के जम जाते हैं, वो सुइयाँ लगवा करके मारो। लोगों ने ये सब कुछ देखा हुआ है, मगर फिर भी सारे नतीजे जो आएंगे वो आएंगे ईवीएम से। मेरे 70 हट गया है, क्या मेरे पास उतना मेरे 9 साल तो बेमिसाल। जरा ये सुन ले क्या करें, क्या बेमिसाल रहा? उनके 2 काम 5 काम गिना दीजिए हमें। राम मंदिर बना दिया, राम मंदिर बन गया, वो हमें खाने को दे रहा है, बाबरी मस्जिद का हमें रोटी दे रहा है। हमें तो बेरोजगारी खत्म करना है, कंपनी 50 खुली हुई है लेकिन कोई भर्ती नहीं दे रहा है। यह बगावत जनता कर चुकी है इस तरह की। विक्रम की जो सत्ता है वो जाएगी, बशर्ते ईवीएम को जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं वो ठीक से हैंडल कर सकें इस इशू को। शुक्रिया आप सभी का।